शीतला माता रोगों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। आज इस वीडियो में जानेंगे शीतला माता का पूजन अर्थात सप्तमी अष्टमी कब है, बाशोड़ा इस महीने कब पूजा जाएगा। शीतला माता सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र का वरदान देती है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने वाली माता शीतला माता कही जाती है, जो कि माता रानी का एक सुंदर स्वरूप है। और इस दिन आपको एक चीज़ अपने घर पर लाकर जरूर रखनी है, पहले से रख लीजिए ताकि आपके जीवन की सभी कठिनाइयां मिट जाए और परिवार में साल भर कोई रोग ना हो। आप जानते होंगे गर्मियों का शुरुआत हो जाती है और शीतला माता सुख सौभाग्य देने वाली माँ कही जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का शुभ दिन मनाया जाता है। हालांकि होली के बाद किसी भी शुभ तिथि में अर्थात कोई भी ठंडा बार देखकर, जैसे सोमवार शुक्रवार बुधवार, यह ठंडे बार माने जाते हैं हमारे क्षेत्र में, इनमें आप शीतला माता का पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसे में पहला प्रश्न आता है कि दीदी हमारे घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है ही नहीं, हम देश विदेश में रहते हैं, तो हम क्या करें। तो शीतला माता शील रूप में पूजी जाती है, अर्थात जो है पत्थर स्वरूप में पूजी जाती है। तो आप किसी भी पत्थर को अपने घर पर धोकर गंगा जल से धोकर उन्हें शीतला माता स्वरूप मानकर पूजन कर सकती है। आपको विधि विधान से एक दिन पहले ही जो है, जैसे कि इस दिन बाशोड़ा इसे कहा जाता है, ठंडा भोजन किया जाता है, तो आप सभी को एक दिन पहले, जैसे आप कल बाशोड़ा मना रहे हैं, तो आज आपको अपने घर पर पहले 4-5 बजे के आसपास अपने घर की रसोई को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। हल्दी कुमकुम जो है एक कटोरी में घोल कर अपने घर की रसोई के चूल्हे को साफ कर वहाँ पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर आपको पुआ पूड़ी कड़ी बाजरा जो आपके पुए पकवान बनते हैं वह आपको पहले शीतला माता के लिए बनाकर एक थाली में रख लेना है। दूसरा, आप सभी को, जैसे शीतला आज आप पूज रहे हैं माता को, तो उस दिन आपको घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है किसी भी स्वरूप में, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जो है उस दिन घर में चूल्हा अग्नि जलने न पाए, इस बात का ध्यान रख लेना है, जैसा कि कथा में भी वर्णित है। ऐसी स्थिति में आप सभी को नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब शीतला अष्टमी सप्तमी कब है, आइए जानते हैं। चैत्र माह की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च को प्रातःकाल 4:23 से, और वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातःकाल 5:23 के आसपास होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 को किया जाएगा। 22 तारीख को शीतला अष्टमी है, 21 तारीख को शीतला सप्तमी है। तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी जो है अपने आप में बहुत विशेष दिन माने जाते हैं। कई क्षेत्रों में शीतला सप्तमी को पूजा जाता है, तो आप 21 तारीख को भी शीतला माता का पूजन कर सकती हैं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा बार भी है, ठंडा दिन भी है। अगर शीतला अष्टमी के दिन आपके यहाँ पूजन करते हैं या आप महीने महीने के अष्टमी के व्रत करते हैं, तो शनिवार 22 तारीख को ही आप सभी व्रत करें। तो इस तरह से शीतला सप्तमी 21 तारीख की रहेगी शुक्रवार की, और शीतला अष्टमी 22 तारीख की रहेगी शनिवार की। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ होली के बाद जो भी आपको सोमवार प्राप्त हो, जो भी आपको शुक्रवार प्राप्त हो, तो आप जो है उसी दिन शीतला माता का पूजन कर लीजिएगा। चिंता टेंशन ना करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ठंडे पानी से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जो है, जैसे 6:23 से 6:33 तक शीतला माता के पूजन का शुभ समय हो रहा है। इस समय आप पूजन करते हैं तो अति उत्तम होता है। हालांकि कई भक्तजन 4 बजे 3:30 बजे 4:30 5 5:30 6 बजे तक सूर्य उदित होने से पहले पहले ठंडे ठंडे समय में ठंडे पानी से स्नान कर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाकर जो आपने रात्रि को ठंडा बासी भोजन बनाया है, उस थाली में हल्दी कुमकुम दही मेहंदी और वहाँ पर जो कुम्हारन बैठी रहती है उसे दान देने के लिए साड़ी ब्लाउज पीस या जो आपसे बन पड़े हल्दी मेहंदी दक्षिणा इत्यादि रखकर मूंग मोठ इत्यादि जो आपके क्षेत्र में चलता है, पुआ पापड़ इत्यादि जो आप बनाते हैं, राबड़ी इत्यादि जो आपको अच्छा लगे वह पकवान बनाकर आप सभी पूजा की थाली में ले जाएं और मंदिर में जहाँ पर भी शीतला माता का पूजन हो रहा हो वहाँ पर आप पूजन करें। इस पूजा में अपने बच्चों को सम्मिलित जरूर करना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको, जैसे शीतला माता का कई भक्तजन पूजन करते हैं तो वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तथा दीपक लगा देते हैं, तो इस जो है
पूजन में कभी भी दीपक नहीं लगाया जाता। इस नियम का आप जरूर से ध्यान रखें। बिना दीपक लगाए ही पूजन किया जाता है। जैसे कि शीतला माता को आप सबसे पहले हल्दी समर्पित करें, उसके बाद आप जो है मेहंदी समर्पित करें, दही समर्पित करें, पुआ पूरी पापड़ जो आपने बनाया है, चावल इत्यादि, कढ़ी बाजरा खीर, सभी चीज़ें एक एक करके समर्पित करें। जल के छींटे लगाएं माता को। उसके बाद आप जो जल के छींटे लगाएंगे उसमें से थोड़ा प्राप्त कर कर अपने बच्चों के ऊपर रोग मुक्ति के लिए जरूर से छिड़काव करें। अपने बच्चों को शीतला माता के आगे ढोक दिलाएं। आप स्वयं भी आरोग्यता रोग मुक्ति के लिए शीतला माता के आगे प्रार्थना करें। एक चीज़ आपको अपने घर पर लाकर जरूर से इस दिन रखनी है, वह है मटका। मटका जो है इस दिन अपने घर लाकर रखा जाता है। शीतला माता का इसे स्वरूप जानकर इसमें हल्दी कुमकुम लगाकर इसी दिन से जो है मटका भरना शुरू किया जाता है। शीतला माता के पूजन के दिन से यह मटका पूरे गर्मी में ठंडक प्रदान करता है, सुख सौभाग्य का वरदान देता है, संकट कष्ट पीड़ा को तारने वाला होता है। तो आपको अपने घर पर इस दिन आवश्यक रूप से मटका लेकर आना है। इस दिन आपको अपने घर पर झाड़ू लेकर आना है। झाड़ू इस दिन पुराना झाड़ू कभी भी फेंके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू को अपने घर पर ही पुराना वाला रखना है, क्योंकि झाड़ू माता के हाथ में विराजित है। और साथ के साथ आप वो मटके के साथ झाड़ू इस दिन खरीद कर लाते हैं, उसका प्रयोग अपने घर पर करते हैं, तो आपके घर में कोई रोग होता ही है नहीं। साथ ही अगर आप किसी मंदिर में झाड़ू अपने बच्चे के हाथ से दान देकर आते हैं तो ये सुख सौभाग्य की निशानी माना जाता है। इससे बच्चे उन्नति करते हैं, उनके संकट कष्ट अपने आप कट जाते हैं। तो आपको अपने बच्चे के हाथ से झाड़ू का दान जरूर कराना है। और आपको जो माता है उनके समक्ष ठंडा दीपक, अर्थात जिस दीपक में आपको सिर्फ बत्तियां रखनी है, घी या तिल का तेल भरना है, सरसों का तेल कभी प्रयोग नहीं होता। इस बात का ध्यान रखते हुए ठंडा दीपक आप मंदिर में जहाँ शीतला माता का पूजन हो रहा हो उस स्थान पर जरूर से रखिएगा। तो इन वस्तुओं को अपने घर पर रखें। माता रोग मुक्ति देने वाली होती है। इस दिन आप नीम माता को जरूर से चढ़ाएं, नीम की पत्तियां। नीम वृक्ष का पूजन करते हैं तो भी आपके जीवन में साल भर रोग से मुक्ति होती है। घर के दरवाजे पर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम का, इससे सुख सौभाग्य आता है। हल्दी और कुमकुम का अर्थात हल्दी का तिलक अपने बच्चों के, अपने पति और अपने मस्तक पर जरूर से लगाएं। इस तरह से शीतला माता की यह पूजा विधान है और नियम है जो मैंने आपको बताया। शीतला माता सुख सौभाग्य देने वाली देवी है और जीवन में धन संपदा बरकत देने वाली देवी कही गई है। तो इनका पूजन करें। पूरे दिन भर में जितना संभव हो झूठ छल कपट से दूर रहें, दान पुण्य में समय निकालें, गर्म वस्तु का भोजन आप नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखें। शीतला सप्तमी अष्टमी का पूजन आप इस तरह कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो शीतला सप्तमी अष्टमी से संबंधित आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। माता आपके जीवन में कष्टों का निवारण करे, सुख सौभाग्य का वरदान दे, यही प्रार्थना करते हुए कमेंट्स में जय शीतला मैया जरूर से लिखें। कुछ नियमों का जैसे ध्यान रखें, जैसे इस दिन आप प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें किसी भी स्वरूप में माता के भोजन में प्रयोग ना लें। खट्टी चीज़ें भी माता के प्रयोग में जो स्वाद होता है, भोजन होता है, उसमें प्रयोग में अपना भी ना ले, माता को भी भोग ना लगाए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत पूजा पाठ उपाय सफल हो जाएगा।